तो पकौड़े पकौड़े सब मेरी माँ बनवाती थी, मुझे सिखाती थी। भगवान की कृपा से, माँ की बात मानने से मैं आज 17-18 साल का था जब माँ ने बताई। 22 साल का था जब मैं व्यापारी बन चुका था। अब ये जो आज की हो गए हैं ना, वो फोपट की नौकरियां ढूंढ रहे हैं, काम कुछ करके राजी नहीं। अच्छा, तो ये जब पकौड़ा बन गया, अगर देश को विकसित बनाना है, तो अभी आपको गगनयान लॉन्च हुआ हमारे देश में। जानते हो आप जो वैज्ञानिक जितने क्लियर किए, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने उनकी ट्रेनिंग जानते हो कहाँ पे होके आई है? वो रूस में पढ़ के आए हैं। क्यों? तुम हमारे देश में जब तुम पकौड़े ही तलवाओगे, तुम्हारे जैसे लोग, मानसिकता के लोग जब पकौड़े, पढ़े लिखे लोगों से पकौड़े तलवाएंगे, तो वैज्ञानिक कहाँ से लाओगे? जब तक आप उसको डेवलप नहीं करोगे, आप सोचो, आप कहते हैं विश्व गुरु, अब बीटेक की डिग्री लेते और पकौड़े तलते। आज का बीटेक 15-15 हजार रुपए में, 12-12 हजार रुपए में नौकरी करते, ढूंढता फिर रहा है। एक स्वावलंबी होना अच्छी बात है, एक स्वावलंबी होना अच्छी बात है, वो कोई मैटर नहीं। मैटर ये करता है कि आप कब तक विकासशील बने रहे, विकसित की ओर आपके क्या कदम है देश के? विकसित युवा, बेरोजगार युवा, यही विकसित राष्ट्र का सपना है। बेरोजगारी, और जो जिस तरीके से बोलने के अधिकारों का हमारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरीके से किसान रोडों पे है, तो यही हमारे विकसित भारत का सपना है। किसान रोडों पे नहीं है, जो किसान वो है ही नहीं। पहले सरकार सब्सिडी भेजती थी ना, 100 रुपए, किसानों पे 1 रुपए पहुंचता था। आज सब्सिडी सरकार 2,00,000 रुपए भेज रही है ना, सीधे किसान डाट किसान के पास जा रहा है। जो सब्सिडी मिल रही है किसानों को डाट मिल रही है। ये कह रहे कि देखिए, व्यापार करने से कोई परेशानी नहीं है, पर इतने युवा है जो पढ़ लिख के बैठे हैं, रोजगार मिलने के लिए उनका क्या होगा? सुन तो लो एक मिनट, जैसे व्यापार का विषय, जब आबादी आई समय 50 करोड़ की थी, अब 150 करोड़ की आबादी है। अब जिस फौज में भेज दो थी, फौज में जाता ना, जिन्होंने कहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और जब इनको ये पूछ लो ना केबीसी के 60 होते हैं तो जानते नहीं। अच्छा, क्या ये कह रहे हैं कि पकौड़े तलने में क्या परेशानी है? युवा आज कुछ करना नहीं चाह रहा है, बस रोजगार मांगना चाहता है। तो पढ़ने क्यों दिया फिर बेचारे बच्चे को? माँ बाप का करोड़ रुपए क्यों बर्बाद कराया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर? अब आपने पहले पढ़ के निकल गए, वो पकौड़े तले, अगले पढ़ ना सके इसलिए अपना 18% GST लगा दिया उसके ऊपर। अनपढ़ रहेगा तो सवाल नहीं पूछेगा, पढ़ लिख लेगा तो सवाल पूछ लेगा, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। जब जनता बताएगी कि भैया आप हमारे लिए काम करते हो, हम आपके लिए नौकर नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कुर्सी हिल जाएगी ना राजा की। दिक्कत इस चीज की है। अनपढ़ रहेंगे तभी तो गुलाम बन के राजा तो आज से 1100 वर्ष पहले खत्म हो चुके थे, और रहे बचे आज तो 900 वर्ष पहले खत्म हो गए, फिर और रहे बचे 200 वर्ष पहले खत्म हो गए। अब तो राजा है ही नहीं, अंतरी संतरी मंत्री राज चला रहे हैं। इनको ऐसा लग, मोदी जी को राजा बता रहे हैं। अरे इनको कुछ, मोदी कहाँ, कौन कह रहा राजा है? वो तो मंत्री है। मोदी को राजा अमित मालवीय ने बोला, भाई साहब मैंने नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का अध्यक्ष उसने बोला है, मैंने नहीं बोला। मैं तो कहता हूँ हर नेता मेरा नौकर है, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, चाहे वो देश का PM हो, चाहे PM का प्यून हो। देश की जनता है ना, वो राजा है। जितने भी लोग किसी भी पद पे हैं, वो मंत्री संतरी माने जाते हैं। राजा तो जनता है देश की। अब देश की जनता को राजा की तरह माना तो नहीं जा रहा, गुलाम बना के रखा जाए। कहाँ गुलाम बना कर रखा जाए? कह रहे युवा को रोजगार मिल जाएगा, फिर गुलाम नहीं रहेगा। चाहिए कहाँ काम करे? केबीसी के 60 जानता नहीं, बोलता है कि मैं बहुत बड़ी पढ़ा लिखा हूँ। अरे काम दुनिया भर के काम पास है, MBA BTech पास करके युवा कुछ नहीं हो रहा। 50 साल पहले भी तो हो रहा था। युवा को बस काम नहीं है, इन्होंने खुद माना ना, और फिर उसके बाद कहते हैं देश में बेरोजगारी नहीं है। 60,244 पदों के लिए 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, देश में बेरोजगारी नहीं है। फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करते हैं, वो युवा देश का प्रदर्शन करता है, फिर डंडे भी खाता है, फिर कहता है अगर नहीं मानोगे तो बुलडोजर चला देंगे। तो देश में बेरोजगारी नहीं है। इनको ये नहीं पता अभी कि जो 60,244 पोस्टों के लिए यूपी पुलिस के लिए जो आवेदन करता है, उसको ज्ञान ही नहीं होगा, जो पेपर क्वालिफाई करने का, पार्टिसिपेट करने का अपना अधिकार मानता है, उसको इतना ज्ञान ही नहीं रहेगा। ये 2/4, 8/4 ये परिभाषा पढ़ के आ रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। इनको अशोभनीय है, इनको तो भविष्य से प्यार होना चाहिए, इनके भी बच्चे हैं। के लिए बहुत सुन तो लो, ये जब कुछ होता है ये नियम जो होता है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, और जो कुछ होगा वो अपने आप होगा। अपने आप हाँ, करने से कुछ नहीं हो रहा। जैसे मान लो, चलो ठीक है, आज 10 साल में ही बेरोजगार हो गए क्या?
15 साल पहले कहाँ थे, 20 साल पहले कहाँ थे? अरे सर जी वो तो गए ना अपने कर्मों को भोग के गए। तो मोदी जी आए, मोदी जी का वादा था ना 2 करोड़ रोजगार देने का। रखेंगे हम, उनको हटाया ना हमने, उन्होंने गलत कदम को हटाया ना, तो इनको सर पे क्यों बना के बिठा के रखेंगे हम? फिर ये क्यों कहते हैं इनको सर पे बिठा के रखो? बताना चाहता हूँ, यार बनाए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब तक देश के अंदर ईवीएम मशीन रहेगा, जब तक देश के अंदर ईवीएम मशीन रहेगा, हमारे हक अधिकारों का यूं ही हनन होता रहेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ, जो मोदी के भक्त या मोदी सरकार गारंटी दे रही है 500 पार, जो अंधभक्त, मैं गारंटी दे रहा हूँ ईवीएम हटा दें, ये 4 पार नहीं जाएंगे। इस मंच से कह रहा हूँ, ईवीएम हटा के देख लें, ये 4 पार नहीं हो सकते। जीता जागता जवाब चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में मिल गया इन्हें। भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम एमसीडी में किया। ये भी तो दिल्ली की आवाज है ना, ये जनता की आवाज नहीं है एमसीडी। एमसीडी में वोट नहीं डालता वोटर। आपने देखा एमसीडी के अंदर चोरी कर ली इन्होंने, है? क्या कर रहे हैं देश के अंदर लोग? देखिए, ये रोजगार का मुद्दा इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तब आप कह रहे हैं कि पहले भी तो था करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, 6 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। किस लिए रोजगार दे दिया? कि जब नौकरी छोटी बात होती है, नौकरी व्यापार ही बना दिया। व्यापार करो ना। अरे तो जो पढ़ लिख के अपना पैसा खर्चा कर रहा है वो कहाँ व्यापार करो, व्यापार तो और बड़ी बात है ना। अब नौकरी मोदी जी कितने को अपने घर में रख ले नौकरी? कह रहे हैं कि सब व्यापार करो, क्या जरूरत है? पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर आपने नहीं बेची होती ना, तो 2 करोड़ रोजगार देना 140 करोड़ की आबादी में कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। 0.21% है जिसको रोजगार देना था, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था 2 करोड़ रोजगार देना 140 करोड़ की आबादी में। लेकिन आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट देश की भेज दी, पीएसयू आपने भेज दी है, लीज आउट कर दी है। जिसको प्राइवेट प्लेयर को दिया है वो क्या किसी को रोजगार देगा? देश में इस टाइम प्राइवेट प्लेयर के अंदर कोई है तो सर टाटा ग्रुप है, जिसका 9 लाख आदमी है काम करने वाला। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता देश की मेरा परिवार है, तो क्या कितना काम वो कर रहे हैं अपने परिवार? देखो जी, चुनाव आते ही कभी वो गरीब के बेटे हो जाते हैं, कभी वो आदिवासी हो जाते हैं, कभी वो दलित हो जाते हैं, कभी वो परिवार हो जाते हैं, कभी वो बैरागी हो जाते हैं। उनका कोई वो एक तरीके से ना क्या कहते हैं, नट होते हैं ना, नाटक करने वाले, नौटंकीबाज, वो हैं। अच्छा, माहौल देख के भेष बदल लेते हैं, अय्यार जो होते हैं वो हैं। देश की जनता जान चुकी है मोदी जी एक बेवकूफ बना रहे हैं देश को। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेवकूफ आपने देखा नहीं? मोदी जी की लीडरशिप का शीर्ष नेतृत्व का एक्स स्टेटमेंट है, पिछला भूतपूर्व बयान है। क्या कहते हैं वो अपने बयान में वो अपने बयान में ये 400 पार की बात कर रहे हैं। बीजेपी की नई लिस्ट जारी, अभी ये लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट जारी होते ही लोगों ने टिकटें वापसी करनी शुरू कर दी है। क्या लगता है कोई जो जीतने वाला होता है भाई वो कहता है मैं कुर्सी छोड़ूंगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। वापसी क्यों कर रहे हैं सबको पता है। अच्छा, कितना आप सहमत इस बात से कि कहा जाता है कि विपक्ष को तोड़ने की राजनीति करते हैं मोदी? विपक्ष को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। शीशा साफ करने से आपकी शक्ल साफ नहीं हो जाती। मोदी जी ये गलती कर रहे हैं। आदमी अपनी शक्ल को धोता है तो उसकी शक्ल तब साफ होती है। शीशा साफ करने से आदमी की शक्ल साफ नहीं हो जाती, अक्स साफ नहीं हो जाता उसका। कर्म साफ करोगे तो आपके उस व्यक्तित्व में दिखेगी वो चीज। आप लाशों के ऊपर चढ़ गए तो आप नेता बने हो, सीएम से पीएम बने हो। देखिए, देश के अंदर सत्यपाल मलिक जी का एक स्टेटमेंट आता है, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर है। क्या कहते हैं वो? 2019 का चुनाव शहीदों की लाशों पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी शहीदों की लाशों पर लड़ती है चुनाव, है? वो अपने आप को देशभक्त बताती है। बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। जनता समझ चुकी है देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है।